नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानम पर। विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सबका। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले सारे वीडियो को देख लिया होगा। आज का हमारा वीडियो नंबर 8 होगा और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन हेडिंग लगाते हैं। जिसका इंग्लिश नाम होता है क्लोज्ड पैकिंग। निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्या होता है निबिड़ संकुलन? हम जानते हैं कि ठोस के अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बने होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान काफी कम होते हैं। अगर हम ठोस के अवयवी कण को देखेंगे तो ये अवयवी कण बिल्कुल पास पास में सटे होते हैं और उनके बीच जो रिक्त स्थान होते हैं यहाँ पर वो काफी कम होते हैं। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो निबिड़ संकुलन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। निबिड़ संकुलन के बारे में हम लिख सकते हैं कि त्रिविम में ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। त्रिविम में ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठोस के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान क्या हो? बहुत कम हो। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान न्यूनतम हो। उनके बीच रिक्त स्थान क्या हो? न्यूनतम हो। इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि त्रिविम में ठोस के अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बने होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच जो रिक्त स्थान हो वो क्या होते हैं? काफी न्यूनतम हो, काफी कम हो। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा कि ठोस के अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बने होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? यही व्यवस्था कहलाती है निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं निबिड़ संकुलन से कि अब आपको सबसे पहले हम जानते हैं कि ठोस 3D में होता है यानी त्रिविम में। लेकिन त्रिविम को समझने से पहले हमको एक आयामी सीमित निबिड़ संकुलन और द्विआयामी यानी 1D के बारे में और 2D के बारे में भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक आयामी निबिड़ संकुलन। एक आयामी निबिड़ संकुलन, एक आयामी निबिड़ संकुलन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। इसको इंग्लिश में 1 डायमेंशनल कहते हैं। 1D, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसे इंग्लिश में 1D कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि
टोटल 3 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं। इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। देखिए ये एक्सिस आपका इस तरह से है, ये एक्सिस इस तरफ से, ये y एक्सिस आपका इस तरफ से है और z एक्सिस जो है आपको इस बोर्ड के बाहर की तरफ इस तरह से x एक्सिस सॉरी z एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं परमाणु को इस एक्सिस पर रखूं, क्योंकि हम एक आयामी निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं तो हमें किसी एक एक्सिस को ही सेलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो परमाणु अगर मैं इसको ऐसे सजाऊं, यहां से आप ध्यान से समझेंगे कि परमाणु को अगर आप ऐसे सजाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एक आयामी सीमित पैकिंग, क्योंकि इसमें केवल क्या है? लंबाई। अगर हम इसके ऊपर बॉल को रखेंगे, परमाणु को रखेंगे, तो वो ऊंचाई की तरफ या चौड़ाई की तरफ जाने लगेगा, और अगर हम आगे की तरफ रखेंगे तो वो ऊंचाई की तरफ आने लगेगा। हमें केवल पढ़ना है एक आयामी सीमित पैकिंग, तो हम किसी एक एक्सिस की बात करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, एक्स एक्सिस में आपने परमाणु को इस प्रकार से सजाया, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे? एक आयामी निविड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक उपसहसंयोजक संख्या की, कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है। कि अगर निविड़ संकुलन में जितने परमाणु जितने परमाणु के साथ सटा हुआ रहता है वही कहलाता है उपसहसंयोजक संख्या। जैसे अगर मैं इस परमाणु की बात करूं, अगर मैं इस परमाणु की बात करूं तो ये कुल कितने परमाणु के साथ सटा हुआ है? एक परमाणु इधर और एक परमाणु इधर। तो इसके जो समन्वय संख्या होंगे, उपसहसंयोजक संख्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, तीनों बात एक ही है। इसकी संख्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी यहां पर 2। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अगर आपसे पूछेगा कि उपसहसंयोजक संख्या, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो उसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि समन्वय संख्या का परिभाषा क्या होता है। यहां से मैं लिख रहा हूं समन्वय संख्या का परिभाषा, ध्यान से समझेंगे। उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या या इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या और इसी का एक नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है परिभाषा हम देख लेते हैं कि निविड़ संकुलन व्यवस्था में निविड़ संकुलन व्यवस्था में प्रत्येक गोला, निविड़ संकुलन व्यवस्था में प्रत्येक गोला या परमाणु जितने गोलों के स्पर्श में होगा, जितने गोलों के स्पर्श में होगा, क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। यानी अगर मैं किसी एक गोले की बात करूं, अगर मैं इस गोले की बात करूं तो ये कितने गोलों के स्पर्श में है? ये 2 गोले के स्पर्श में है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई। निविड़ संकुलन क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है, जिसको एक नाम समन्वय संख्या और इसी का एक नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम चलते हैं 2D द्विआयामी सीमित पैकिंग में। ध्यान से समझिएगा, द्विआयामी सीमित पैकिंग या द्विआयामी निविड़ संकुलन कर देते हैं इसको, द्विआयामी निविड़ संकुलन। जैसे
टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल 2D। ठीक है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं, यहां से आप समझ लें कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय निबिड़ संकुलन, और दूसरे को कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम वर्गीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो ये अगर मैं परमाणु को सजाऊं, ध्यान से 2D में हम क्या करेंगे, लंबाई को भी सजाएंगे और ऊंचाई में भी परमाणु को सजाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहां से ध्यान से समझेंगे, अगर मैं परमाणु को इस प्रकार से सजाऊं, आप ध्यान से समझेंगे, अगर परमाणु को मैं इस प्रकार से सजाऊं, ध्यान से समझेंगे आप, अगर मैं परमाणु को इस प्रकार से सजाऊं तो अगर मैं सबके केंद्र की बात करूं तो सबका केंद्र तीनों एक ही सिद्ध में है। तीनों का केंद्र की बात करूं तो तीनों का केंद्र एक ही सिद्ध में है। अगर मैं इसको ए मानूं तो ये लेयर भी क्या होगा, ए होगा, और ये लेयर भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, सामने। अगर ये वाला सतह ए मानते हैं तो ये भी सतह क्या होगा, ए होगा, और ये भी सतह क्या होगा, ए होगा, क्योंकि तीनों के केंद्र बिंदु आपस में क्या है, एक दूसरे के सामने है। अब मैं बात करता हूं इसके समन्वय संख्या की। तो अगर मैं किसी एक परमाणु को यहां से सेलेक्ट करूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इस परमाणु को सेलेक्ट करूं तो इसके समन्वय संख्या कितने हो सकते हैं, आप बताइए, इसको देखकर बताइए इसके समन्वय संख्या कितने होंगे। ये इस परमाणु के स्पर्श में है, क्या इसके स्पर्श में है, बिल्कुल नहीं, इसके स्पर्श में है, इसके स्पर्श में है, और इसके स्पर्श में है। तो यहां से आपका एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। यहां से देखिए, अगर आप इसको सीधा कर दें तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब मैं अगर षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करूं तो अगर मैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करूं तो यहां से आप ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं परमाणु को इस प्रकार से अरेंज करूं, पहला लेयर को मैं इस प्रकार से सजाऊं, ध्यान से समझेंगे, और दूसरा जो लेयर होगा इसके सीध में ना होकर ये दोनों के गैप में होगा। यहां से ध्यान से देखिएगा, ये बॉल इसके गैप में, ये बॉल इसके गैप में, ये बॉल इसके गैप में। फिर जो तीसरा लेयर होगा बिल्कुल इसके सामने होगा, फिर ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। फिर जो चौथा लेयर होगा इसके सामने होगा, तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये इसके सामने। अगर मैं इसकी केंद्र बिंदु की बात करूं तो ये इसका केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल सिद्ध में है। अगर मैं इसके केंद्र बिंदु की बात करूं तो इसका केंद्र बिंदु और इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल सामने है। अगर मैं इसको ए मानूं तो क्या ये ए होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके केंद्र बिंदु और इसके केंद्र बिंदु अलग अलग है, तो इसको हमें बी मानना होगा। फिर ये केंद्र बिंदु बिल्कुल सामने है, तो फिर इसको हम ए मानेंगे, और इसके केंद्र बिंदु, इसके केंद्र बिंदु सामने है, तो फिर इसको हम बी मानेंगे। तो यहां से द्विआयामी निबिड़ संकुलन में आपको देखिए दो प्रकार का अरेंजमेंट दिखा। एक है कि बॉल को, तीनों लेयर को हम बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखें। इस संरचना में देखेंगे इस बॉल को और इस बॉल को सामने रखें, और इस बॉल को और इस बॉल को सामने रखें। अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर बी, फिर ये लेयर ए और ये लेयर बी। इस प्रकार से आपको इस संरचना का नाम, इस संरचना को हम क्या कह सकते हैं, ए टाइप का निबिड़ संकुलन, ए टाइप का निबिड़ संकुलन। और इस संरचना को हम क्या कहेंगे, इस संरचना का नाम होगा ए बी टाइप का निबिड़ संकुलन। इस संरचना का नाम हो जाएगा ए बी टाइप का निबिड़ संकुलन। अब यहां से ध्यान से समझेंगे कि अगर हम इसके केंद्र की बात, अगर इसके हम समन्वय संख्या की बात करें, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसके समन्वय संख्या के इस बॉल को आप देखें तो इस बॉल को अगर आप देखेंगे तो इसके समन्वय संख्या बताइए कितने बॉल के साथ सटा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इस बॉल के साथ भी सटा है, ये इस बॉल के भी साथ सटा है, इस बॉल के साथ भी, इस बॉल के साथ भी, इस बॉल के साथ भी, और इस परमाणु के भी साथ। तो अगर मैं इसकी संरचना देखूं तो ये आपको षटकोणीय संरचना दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने द्विआयामी निबिड़ संकुलन में वर्गीय निबिड़ संकुलन देख लिया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन देख लिया। अब हम बात करते हैं अगर इसके पैकिंग की प्रगुणता की, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4,
और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि ये परमाणु 6 बॉल के स्पर्श में है और ये परमाणु 4 बॉल के स्पर्श में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पैकिंग की प्रगुणता की, कि इसमें पैकिंग की प्रगुणता यानी कितना जगह इसका भरा हुआ है और इसमें कितना जगह भरा हुआ है। ये तो तय है कि इसमें खाली जगह ज्यादा होगा, इसमें खाली जगह कम होगा, क्योंकि जो दूसरा लेयर को इस दोनों के गैप में रख रहे हैं। तो यहां देखिए इसका जगह और इसमें जगह देखिए, यहां से आपको यहां पर ज्यादा जगह दिख रहा है, यहां पर कम जगह दिख रहा है। तो इसका अगर मैं पैकिंग की प्रगुणता की बात करूं तो इसके पैकिंग की प्रगुणता हो जाएगी 50%, और इसके पैकिंग की प्रगुणता की बात करूं तो इसके पैकिंग की प्रगुणता हो जाएगी 60%। माफ कीजिएगा, इसका पैकिंग का प्रगुणता हो जाएगा 52, माफ कीजिएगा, यहां से हो जाएगा आपका 52%, यहां से हो जाएगा पैकिंग की प्रगुणता 52%। तो इस प्रकार से आपने दो सीमित लिया, यानी निबिड़ संकुलन, जिसमें हमने देखा वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस परत और इसके आज क्लास हम यहीं तक रोकेंगे। कल के क्लास में एक हम अलग से त्रिआयामी निबिड़ संकुलन को देखेंगे। आपको उसमें थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, कुछ बातें आपको समझनी होगी और कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं रखते हैं। इस वीडियो से बॉक्स पर क्लास करते हैं फिर त्रिआयामी निबिड़ संकुलन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।